हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान के कारण डूब गया। उस जहाज में जितने भी लोग थे वो लोग भी जहाज के साथ ही डूब गए, बस एक आदमी को छोड़कर। वो आदमी उसमें बच निकला और एक सुनसान जगह पर आइलैंड पर जाकर फंस गया। सुबह जब उसको होश आया तो उसने देखा वो एक सुनसान जगह पर अकेले पड़ा हुआ है, जहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वह ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान जगह पर किसी न किसी को भेज दो जो मेरी मदद कर सके। लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। दिन गुजरते गए, वह रोज ऊपर वाले से मदद के लिए गुहार लगाता था। कुछ दिनों के बाद उसने दुआ करना छोड़ दिया। उसने वहां से बचने की उम्मीद भी खो दी। उसका सब्र टूट चुका था। तब उसने लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू की और उससे एक झोपड़ी बनाया। उसने नारियल के झाड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। 15 से 20 दिन निकल चुके थे। वो आदमी वहां से निकलने की सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। इसीलिए उसने तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहीं पर लकड़ियों का एक अच्छा सा घर बना लिया था। एक दिन जब जंगल में वो नारियल तोड़ने के लिए गया और जब वापस आया तो उसने देखा कि उसने जो घर बनाया था उसमें आग लग गई थी और वह पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा, मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। जब मैंने रहने के लिए एक घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वह आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वहीं सो गया। जब वह सुबह उठा तो देखा एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा है। वह यह देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज के ऊपर चढ़ गया। जब उसने कप्तान से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वह इस सुनसान जगह पर फंसा हुआ है, तब कप्तान ने कहा कि तुमने आग जलाकर जो सिग्नल हमें भेजा था उसी की वजह से हम इस सुनसान जगह पर आए हैं। तभी वो आदमी ने कहा, मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। और वो सोचने लगा। तब उसे याद आया कि रात में जो उसका घर जल गया था, जो जल चुका था, शायद उसी की वजह से ये लोग यहाँ तक आए हैं। तभी वो आदमी ऊपर देखकर खुशी से चिल्लाने लगा। दोस्तों, सेम चीज हमारे साथ भी होती है। हम रोज कई सारे प्लानिंग करते हैं और अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तब हम बौखला जाते हैं और ऊपर वाले को कोसने लगते हैं। किसी चीज को लेकर हमारी उम्मीदें पूरी तरीके से टूट जाती हैं। हमारा सब्र हमें आवाज देने लगता है और हम ऊपर वाले को कोसने लगते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि ऊपर वाले का प्लान हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए क्या करने वाला है। हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाता है। उस ऊपर वाले को सब पता है कि कब किसको क्या देना चाहिए और किसे क्या नहीं देना चाहिए। जब भी आपके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा हो, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, तब ऊपर वाले पर भरोसा रखना और सब्र करना। उसके पास आपके लिए जरूर कोई ना कोई प्लान है। ऊपर वाला दूसरा दरवाजा खोले के बिना पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करता है। दोस्तों, आज की कहानी ही खत्म होती है और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।